महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, अहिंसा के पुजारी, स्वतंत्रता सेनानी, ये वो पहचान है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम उनकी जिंदगी के उस पहलू से वाकिफ हैं जो सबसे ज्यादा निजी, सबसे ज्यादा जटिल और हाँ, सबसे ज्यादा विवादास्पद था? आज हम गांधी जी के ब्रह्मचर्य के साथ किए गए उन प्रयोगों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उनके सबसे करीबी लोगों तक को हैरान परेशान कर दिया था। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने गांधी जी को आत्मनियंत्रण की इस खोज पर इतना आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कौन से चौंकाने वाले तरीके अपनाए और आखिर में इन सब का नतीजा क्या निकला। गांधी जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में जो कुछ किया उसे समझने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में लौटना होगा। हमें उस गहरे अपराध बोध को समझना होगा जिसने एक नौजवान मोहनदास को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। सोचिए, ये वो एक लम्हा था जिसने गांधी जी की पूरी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। जिस वक्त उनके पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, वो अपनी पत्नी के साथ थे, एक ऐसे आवेग में जिसे उन्होंने खुद वासना का नाम दिया। इस एक पल का बोझ वो ताउम्र अपने जहन से उतार नहीं पाए। और जानते हैं, इसी अपराध बोध ने उनके भविष्य के सबसे कठोर फैसलों की नींव रखी। सिर्फ 16 साल की उम्र में पिता की मृत्यु का वो दर्दनाक अनुभव, और उसके 2 दशक बाद 38 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य का आजीवन व्रत ले लिया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये ब्रह्मचर्य का व्रत आखिर था क्या? देखिए, गांधी जी के लिए ये सिर्फ शारीरिक संयम की बात नहीं थी। वो तो ये मानते थे कि यही उनकी आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति का असली स्रोत है। एक ऐसी ऊर्जा जिसके बिना वो देश को आजाद कराने का महायज्ञ पूरा कर ही नहीं सकते थे। गांधी जी का मानना था कि इंसान की जो यौन ऊर्जा है वो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, और अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो इसे एक जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति में बदला जा सकता है। और यही शक्ति उनके 2 सबसे बड़े हथियारों, सत्य और अहिंसा, को और भी धारदार बनाती थी। इसके बिना उनके लिए आज़ादी की लड़ाई अधूरी थी। इस मामले में उनका नजरिया एकदम साफ और बहुत सख्त था। उन्होंने तो अपने आश्रम में शादीशुदा जोड़ों को भी भाई बहन की तरह रहने को कहा। उनका साफ मानना था कि यौन संबंध सिर्फ संतान पैदा करने का एक कर्तव्य है, आनंद का जरिया नहीं, क्योंकि ये उस आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म करता है जिसकी देश को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और कमाल की बात यह है कि ये विचार सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी तक ही नहीं रहा। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया, जिसके नतीजे कभी-कभी काफी दर्दनाक होते थे। इसका एक बड़ा उदाहरण है राजनीतिक नेता जयप्रकाश नारायण, जो शायद गांधी जी को अपनी पत्नी को ब्रह्मचर्य का व्रत दिलाने के लिए कभी माफ नहीं कर पाए। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां गांधी जी के प्रयोग अपनी सारी हदें पार कर गए। अपनी जिंदगी के 70वें दशक में जब देश आज़ादी के बहुत करीब था, उन्हें महसूस होने लगा कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति कम हो रही है, और बस इसे वापस पाने के लिए उन्होंने वो परीक्षण शुरू किए जो आज तक विवादों में घिरे हुए हैं। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि गांधी जी इसे कोई नैतिक या अनैतिक काम की तरह नहीं देख रहे थे। उनके लिए ये अपने मन और शरीर पर किया गया एक वैज्ञानिक प्रयोग था। उनका एकमात्र लक्ष्य ये साबित करना था कि क्या उन्होंने अपनी इंद्रियों पर, अपनी वासना पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। उनके तरीके सच में बेहद हैरान करने वाले थे। उन्होंने इन चीज़ों को छिपाया भी नहीं, बल्कि इन्हें सार्वजनिक किया। उनकी दलील ये थी कि सच्चा ब्रह्मचारी वो नहीं जो प्रलोभनों से दूर भागे, बल्कि सच्चा ब्रह्मचारी तो वो है जो प्रलोभनों के बीच रहकर भी पूरी तरह से शांत और निष्काम रहे। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी अपनी पौत्री मनु ने अपनी डायरी में लिखा कि गांधी जी इन प्रयोगों में उनकी भागीदारी के लिए उनकी तारीफ करते थे। गांधी जी के लिए ये सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, बल्कि दोनों की एक साझा आध्यात्मिक जीत थी। जाहिर सी बात है, गांधी जी के इन प्रयोगों को सबने स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसने उनके सबसे करीबी अनुयायियों के बीच एक बहुत गहरी दरार डाल दी, और इसके परिणाम कुछ लोगों के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुए। गांधी जी अपने निजी आध्यात्मिक जीवन को देश में हो रही घटनाओं से सीधा जोड़कर देखते थे। तो जब 1946 में नोआखली में भयानक दंगे हुए, तो उन्हें ये लगा कि ये हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य अभी पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है, और इसी वजह से उनके पास इसे रोकने की आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है। अब तो उनके सबसे करीबी सहयोगी भी डर गए थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें एक बहुत ही सख्त और गुस्से भरा खत लिखा। उन्होंने चेतावनी दी कि इन प्रयोगों का नतीजा बहुत बुरा होगा, खास तौर पर उन युवा महिलाओं के लिए जो इसमें शामिल थीं। लेकिन गांधी जी का जवाब अटल था। वो अपने रास्ते को लेकर इतने पक्के थे कि उन्होंने साफ कह दिया कि अगर कोई उन्हें छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, पर वो अपना प्रयोग पूरा करके रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अकेला ही क्यों न रहना पड़े। और इसका असर दिखना शुरू भी हो गया। उनके प्रमुख सचिव निर्मल बोस ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। जेबी कृपलानी जैसे बड़े नेताओं ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार गया। सबसे बड़ी चिंता तो उन महिलाओं, खासकर मनु के मानसिक और सामाजिक भविष्य को लेकर बढ़ने लगी थी। 41 ये मनु गांधी की अनुमानित उम्र थी जब उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने कभी शादी नहीं की, भले ही उन्होंने स्कूल खोले, समाज सेवा की, लेकिन कहा जाता है कि वो अपने आखिरी सालों में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। शायद ये उस समाज का नतीजा था जो गांधी जी के प्रयोगों में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर पाया। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि हम गांधी जी की इस विरासत को कैसे समझें। एक तरफ देश के लिए उनका इतना महान योगदान है और दूसरी तरफ उनके ये निजी प्रयोग जो एक संत की छवि पर कई मुश्किल सवाल खड़े करते हैं। क्या किसी महापुरुष को उनकी मानवीय कमजोरियों और सीमाओं के साथ पूरी तरह से स्वीकार किया जा सकता है? इस जटिल सवाल पर लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस पूरे विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।